आज की जो कहानी है वो नेहा की है। नेहा फिलहाल अभी 11th क्लास में है और दिल्ली के रोहिणी में रहती है। इस कहानी की शुरुआत होती है तब से जब नेहा बहुत छोटी थी और नेहा के फादर ने ये जो घर है वो रोहिणी में लिया था। अब किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए घर लेना बहुत बड़ी बात है और ठीक वैसा ही नेहा के परिवार के साथ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीजें आपको फ्री में मिलती है और नेहा के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उन्होंने बस घर खरीदा था, लेकिन उसके साथ जो उनको मिला उसने नेहा की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उसके परिवार को ये समझा दिया कि इस दुनिया में वो चीजें भी होती हैं जो शायद दिखती नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है नेहा के विंटर ब्रेक से। विंटर ब्रेक चल रहा था, कुछ दिन बचे हुए थे स्कूल को खुलने में। तो नेहा जहां रहती थी वहां पे बहुत सारे ब्लॉक बने हुए थे और उस ब्लॉक में इसकी काफी सारी दोस्तें भी थी। लेकिन उनमें से ना दो दोस्त बहुत स्पेशल थी और इनका ना एक शेड्यूल ये बना हुआ था कि सैटरडे को, क्योंकि संडे को छुट्टी रहता था, तो सैटरडे को ये किसी के घर पे रुकती थी। अब यहाँ पे जो नेहा की दो दोस्त हैं उनका नाम है काजल और एक का नाम है फरीन। तो स्कूल खुलने में कोई बहुत दिन नहीं बचे हुए थे, तो नेहा डिसाइड करती है कि इस बार जो लास्ट सैटरडे पड़ेगा वो क्यों ना मेरे घर पे हो। तो उसकी जो दोस्त होती है काजल और फरीन जो होती है वो मान जाती है कि ठीक है। अब आपको ही पता है कि लोग आउटिंग में क्या करते हैं, मतलब अगर किसी के घर पे आप जा रहे हो। और हाँ, उससे पहले ये बता दूं कि इनकी जो फैमिली है वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि अगर लड़के कहीं रुकते हैं रात में तो माँ बाप शायद मान जाए, लेकिन लड़कियों के केस में क्या होता है कि जब तक सामने वाला एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानता है तो ये इम्पॉसिबल सा है। ठीक उसी तरीके से काजल के परिवार को ये दोनों फैमिलीज बहुत अच्छे से जानती थी। अब नाइट आउट में क्या होता है कि जब भी आप किसी अपने दोस्त के पास जाते हो, एंजॉय करते हो, म्यूजिक सुनते हो, गेम्स खेलते हो, मूवीज देखते हो और बहुत सारी पर्सनल बातें करते हो। ठीक वैसा ही नेहा के साथ भी हुआ कि वो लोग मिलकर एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे। लेकिन उस नाइट आउट को और भी एक्साइटमेंट से भरने के लिए इनके मन में आता है कि क्यों ना भूतों की कहानी सुनी जाए। और ऐसा होता है ना कि आपने अपने रियल लाइफ में कई सारे ऐसे भूतों की कहानी सुनी होती है, चाहे अपने माँ बाप से, दोस्तों से या कहीं से भी। तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है, ये एक दूसरे को अपनी कहानियां शेयर करने लगती है। और तभी इनके मन में आता है कि क्यों ना हम एक ऐसा गेम खेले जहां पे भूतों से बात कर सकते हैं। तभी उसमें जो काजल होती है वो कहती है कि एक गेम होता है जिसका नाम है ओइजो बोर्ड, तो क्यों ना हम वो खेल के देखें। अब जिनको ये नहीं पता है कि ओइजो बोर्ड क्या होता है, तो वो एक तरीके का बोर्ड होता है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं और वहाँ पे एक बॉक्स बना होता है जिस पे आप अपनी उंगली रखते हो, क्वेश्चन करते हो और अगर कोई स्पिरिट वहाँ मौजूद होती है तो वो आपसे अल्फ़ाबेट के तौर से, नंबर के तौर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। अब ये सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है, रियल लाइफ में उतना नहीं है। और बहुत सारे लोगों के साथ भूतों का इनकाउंटर हो चुका है, लेकिन ये चीजें इनके मन में नहीं थी। इनको लगा कि हम ट्राई करके देखते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होने वाली थी इनके लाइफ में। अब ये शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि कोई अगर इस रूम के अंदर है, क्योंकि ये जो गेम था वो काजल के रूम में ये खेल रहे थे, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो क्वेश्चन करेंगे जो उनके मन में आता है। तो वो ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई इस घर में है तो हमसे कांटेक्ट करें, अगर हमारी बातें आपको सुनाई दे रही हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी यहाँ पे फरीन कहती है कि क्यों ना हम ये ट्राई करके देखें कि रूम में कैंडल जलाएं और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में वो जो पाउडर से बनाते हैं ना, रेखा टाइप का या गोला टाइप का, वो जो साइन होता है सैटर्न के लिए, डीमन के लिए, तो क्यों ना वो ट्राई करके देखें। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। अब नेहा उठकर जाती है और मोमबत्ती लेकर, वो पाउडर लेकर, कुछ ना कुछ लेकर, नींबू, ये सब लेकर आती है और ये करता हुआ देख उसकी मम्मी भी देखती है। तो उनको लगता है कि हो सकता है कि ये कुछ कर रहे होंगे, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। जब ये रूम में आते हैं, रूम को उसी तरीके से सजा देते हैं और फिर से सवाल करना चालू करते हैं।
तभी कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर काजल पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। जैसे वो सवाल करते हैं कि इस रूम में कोई है, तभी पंखा जो है वो बंद हो जाता है। तभी क्या होता है, लाइटें जो है वो फ्लिकर करने लगती हैं, क्योंकि ये लोग साइड में एक लैंप भी जलाकर उसको यूज कर रहे हैं। उसके साथ ही क्या होता है कि रूम में कुछ चीजें गिरने लगती हैं और ये डर जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि नेहा वहां पे हैरान होकर बोलती है ना कि ये सारी चीजें बंद करते हैं। काजल कहती है कि थोड़ा और ट्राई करते हैं ना, हो सकता है कोई है। फरीन कहती है कि देखो ये सब मत करो, मैंने सुना है कि अगर कोई आपके पास आ जाता है तो वो इतनी आसानी से आपको छोड़ के नहीं जाता। लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को इंसिस्ट कर रही थी और ये फिर से ट्राई करती, और फिर से वो सारी चीजें होती हैं, कुछ गिरता है, कुछ हिलता है, लेकिन ये नहीं मानती। तभी ऐसा होता है कि जैसे नेहा मिरर में देखती है, क्योंकि उसके रूम में एक आईना रखा हुआ था बड़ा सा। अब जैसे वो उस आईने को देखती है, उसे अपना ही शैडो दिखता है। अब ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि आपको अपने मिरर में अपना शैडो दिखे, लेकिन क्रीपी सी स्माइल के साथ। वो नेहा कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन वो जो रिफ्लेक्शन है वो पूरी तरीके से हंस रही थी, वो भी बहुत ही क्रीपी तरीके से। तभी क्या होता है कि नेहा हिलती है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन नहीं हिलता। अब ये देखना बस नेहा का था, क्योंकि ना ही ये चीज काजल को दिखी, ना ही फरीन को। अब नेहा बहुत जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये आवाज काजल तक को नहीं सुनाई दी, ना उसकी दोस्त फरीन को। लेकिन वो कुछ बुदबुदाने लगी। यहां पे नेहा कुछ चैंटिंग करने लगी। अब ये देखकर जो उसकी दोस्तें हैं वो घबरा गई। अब यहाँ पे फरीन जो है, उसकी फैमिली में जो ये भूत या रिचुअल्स होते हैं ना, उसको बहुत ही ज्यादा माना जाता है। तो वो क्या करती है कि फटाक से वो सारी चीजें खराब कर देती है। मतलब उन्होंने जो डिजाइन बनाया था, जो साइन बनाया था डेमन के लिए या जो स्पिरिट के लिए, वो सब कुछ वो बिगाड़ देती है। लेकिन जिनको भी ओइजो बोर्ड के बारे में पता है, जिन्होंने भी इसे यूज किया है या उसके बारे में सुना है, तो आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप इस गेम को खत्म करो तो आपको गुड बाय बोलना बहुत जरूरी है। और अगर आपने गुड बाय नहीं बोला तो वो जो है ना, जो आपसे मिलने आया या मिलने आई है, वो आपके साथ ही रहती है। और इन्होंने भी वही गलती की, बिना गुड बाय बोले, बिना कुछ किए उस चीज को वहीं पे खत्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी नेहा नॉर्मल नहीं हुई। उसे मिरर में अभी भी वो रिफ्लेक्शन दिख रहा था, जिसका चेहरा पूरी तरीके से कटा फटा था। मतलब एक तरीके से ऐसा था कि जैसे कि वो सर को लेकर कहीं पटका गया। वो था नेहा का रिफ्लेक्शन ही, लेकिन पूरी तरीके से कुचला हुआ। अब नेहा यही चीज चैंटिंग कर रही थी कि उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है, वो ऐसे है, वो, लेकिन वो इस तरीके से और इतने फास्ट तरीके से बोल रही थी कि वो चीज इसकी दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा। वो नेहा को संभालती है और उसके मम्मी पापा को जगाती है, कहती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई। अब ये चीजें उन्होंने नहीं बताई कि उन्होंने अभी फिलहाल में क्या किया। अब नेहा के जो फैमिली वाले होते हैं, उनको लगता है कि हो सकता है कि कुछ खा लिया हो, कुछ पी लिया हो, और उसके चलते तबीयत खराब हो गई। लेकिन उनको क्या पता कि उनकी बेटियों ने, मतलब उनकी बेटी ने और उसके दोस्तों ने क्या किया है। अब 2 दिन बाद क्या होता है कि नेहा का स्कूल खुल जाता है, लेकिन उसकी जो 2 दोस्त हैं वो उसके साथ उसी स्कूल में नहीं पढ़ते, वो दूसरे स्कूल में है। बस वो एक जगह पे रहते हैं, तो एक दूसरे से दोस्ती है उनकी। अब यहाँ पे क्या होता है कि नेहा उस दिन स्कूल जाती है, लेकिन उसकी तबीयत 2-3 दिनों से अच्छी नहीं थी। जब से वो इंसिडेंट हुआ था, उसे वॉमिटिंग होते थे, उसे चक्कर आता था, वो कमजोर हो चुकी थी 2-3 दिन के अंदर ही। और उससे भी बड़ी बात कि वो कुछ भी खाती, वो चीज उसके बॉडी में नहीं लगता। उसे ऐसा फील होता, उसके फैमिली वाले को ऐसा फील होता कि कुछ खाने के बाद भी वो उसके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। उसके फैमिली वाले को ऐसा लगता कि वो कुछ भी खा रही है, वो उसके बॉडी में नहीं लग रहा। पहले ये सब चीज़ बहुत नॉर्मल लगी। उसकी मम्मी उससे बार बार पूछती कि नेहा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं।
उसकी मम्मी को ऐसा लगा कि हो सकता है कि हार्मोन चेंज होते हैं बॉडी में, तो हो सकता है उसके चक्कर में ये तबीयत खराब हुई। लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी है ये अभी तक रिवील नहीं हुई। तो यहाँ पे नेहा स्कूल जाती है और स्कूल में उसको सेम प्रॉब्लम होता है, कमजोरी, चक्कर और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पे एक चीज होता है कि स्कूल में ना एक नर्स थी। अब वो नर्स के पास जाती है और वहां बोलती है कि मुझे ना ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो मुझे दवा चाहिए। अब नर्स भी नॉर्मल उसको एक टैबलेट दे देती है कि हाँ उसको चक्कर आ रहा है या उसकी तबीयत खराब हो रही है या कुछ भी, तो उसका एक दो टैबलेट दे देती है, बोलती है कि आप इसको खा लो और थोड़ी देर रेस्ट कर लो। लेकिन वो चीजें नॉर्मल नहीं होती। जो नेहा का बॉडी होता है वो ठंडा पड़ने लगता है और नर्स जो है उसको लेटाकर रूम में बाहर चली जाती है। जैसे वो बाहर खड़ी होती है, किसी से बात कर रही होती है, तभी उसे आवाज आता है रूम से किसी भारी से चीज को घसकाने की। अब ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, वो बच्ची इतनी बीमार है, आखिर वो क्या कर रही है। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है वो बच्ची वहां नहीं थी। अब ये देखकर वो मतलब बेचैन हो जाती है, उसे लगता है कि वो बच्ची कहाँ चली गई। तभी वो बेड के नीचे देखती है, वहां पे नेहा जो है वो फोल्ड होकर बैठी हुई थी और बस वही चीज कह रही थी जो अपने दोस्तों के सामने कह रही थी कि वो मुझे अभी भी दिखाई दे रही है, उसका चेहरा अभी भी फटा हुआ है, टूटा हुआ है, खून निकल रहा है और वो मेरा पीछा कर रही है। वो घर पे भी थी और यहाँ पे भी, लेकिन वो इतने फास्ट बोल रही थी कि नर्स को ये चीजें नॉर्मली समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी नर्स ने जब उसको गौर से सुना तब उसे पता चला कि ये सारी बातें नेहा उससे कह रही है। अब बिना देरी किए हुए नर्स जो है वो उसके पेरेंट्स को बुलाती है और नर्स जो थी वो उसके पेरेंट्स को एक ही चीज कहती है कि ये नॉर्मल चीजें नहीं है, सो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाने से पहले इसे कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पे इसका ट्रीटमेंट सही से हो सकता है। अब ये सुनकर नेहा के जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि नेहा के जो फादर थे वो बहुत ज्यादा मॉडर्न थे, तो उनको इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं था। लेकिन नेहा की जो मम्मी थी वो इन चीजों पे बिलीव करती थी। तो नेहा की मम्मी क्या करती है कि बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सासू माँ को फोन करती है, क्योंकि उनके सासू माँ जो थी वो गांव से थी, तो उनको इन सारी चीजों के बारे में बहुत नॉलेज था। और मैंने एक चीज देखा है कि औरतों का जो इंस्टिंक्ट होता है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होता है इन सारी चीजों को लेकर। मेरी मम्मी का भी है कि हम कहीं जाते हैं, हो सकता है वो घर मुझे पसंद आए, हो सकता है कि मेरे फादर को पसंद आए, लेकिन मेरी मम्मी जब वहां जाती है फाइनली वो ये बोलती हैं कि हमें इस घर में रहना चाहिए या नहीं। लिटरली ये चीज कई बार मेरे साथ हुआ है कि जो घर हमने मतलब मेरे फादर ने या मैंने ये कह दिया हो कि हाँ हम इसमें रहेंगे, लेकिन मेरी मम्मी ने जब उसे देखा तो उसे एन मौके पे कैंसिल किया। और ये चीजें आप कभी भी लाइटली मत लेना, ये रियलिटी होती है। और जहां जहां मैंने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी है वहां वहां मैंने बहुत कुछ फेस किया, हमारी फैमिली ने फेस किया। और एक कहानी भी होगी जो मैंने आपको इसी चैनल पे सुनाई भी है, मेरे डरावने घर की कहानी। आप जाकर एक बार उसको ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि लेडीज़ के इंस्टिंक्ट को ना कभी काटा नहीं जाता। अब नेहा की हालत ऐसी हो गई कि वो अकेले ही रहती थी, वो अपने आप में ही बात करती, कुछ अजीब सा गाना गाती, मुस्कुराते रहती और एक ही चीज़ कहती कि मैं तो मार दूंगी। अब ये जब भी उसकी माँ पूछती कि मैं तो मार दूंगी क्या बोलते हो, तो नेहा नॉर्मल हो जाती। नेहा को कुछ भी याद नहीं रहता। अब नेहा की जो हालत थी वो इतनी खराब हो चुकी थी कि ना उससे कुछ खाया जाता ना उससे कुछ पिया जाता। अब एक दिन क्या होता है कि नेहा जब वॉशरूम के लिए उठती है तो उसकी माँ भी उसके साथ उठती है। तब उसकी माँ को एहसास होता है कि उस बाथरूम के बगल में एक लड़की बैठी हुई है और वो हूबहू वैसी ही है जैसी नेहा बताती है। कुचला हुआ चेहरा, जहाँ से खून निकल रहा है, बिखरे हुए बाल, पर्पल कलर का ड्रेस। ये चीजें अभी तक आपको मैंने नहीं बताई थी। पर्पल कलर का ड्रेस उस लड़की का था, सलवार कमीज। अब ये देखकर नेहा की माँ, जो शायद थोड़ा सा डाउट अपने मन में रखती थी नेहा के बिहेवियर को लेकर, वो भी कंफर्म हो गई कि इस घर में वो तो है,
जिसके बारे में नेहा बात करती है। अब ये सारी बात वो नेहा के फादर को बताती है, लेकिन नेहा के जो फादर थे वो बहुत ही नॉर्मल थे। उनको लगता कि भाई ये सारी बातें बताने वाली मतलब बनाने वाली है, ये सारी चीजें नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज को आप इग्नोर करते हो कभी कभी वो खुद चलकर आपसे मुलाकात करने आती है। ठीक उसी तरीके से एक दिन नेहा के फादर जब आ रहे थे घर पे, जैसे वो रूम में एंटर करते हैं उनको नेहा दिखती है, तो वो पूछते हैं कि बेटा कैसे हो। वो कुछ नहीं बोलती, वही क्रिपी सी स्माइल। नेहा के फादर को लगता है ये हंस क्यों रही है। वो कहते हैं कि बेटा क्या हो गया। कोई जवाब नहीं। वो उसके पास जाते हैं, तभी वो जो लड़की है वो सोफे पे खड़े होकर कूदने लगती है, और तभी पीछे से आवाज आती है कि क्या कर रहे हो। अब जैसे नेहा के फादर पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो देखते हैं कि नेहा की मम्मी कर रही है। वो बोलते हैं कि नेहा ये क्या कर रही है। उसकी मम्मी कहती है नेहा नेहा तो सोई हुई है। अब जैसे ही नेहा के फादर आगे देखते हैं, वहां कोई भी नहीं था। अब इतना काफी था नेहा के फादर को ये जानने के लिए कि इस घर में कोई और भी है जो हमारे बीच में है, और जिसके बारे में मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझे बार बार बोलते हैं और मैं उसे बार बार इग्नोर करता हूँ। तो यहाँ पे उसकी दादी जैसे ही घर पे पहुंचती है, उनको पता चल जाता है कि इस घर में कुछ तो गलत है। अब नेहा की दादी कहती है कि हमें ना किसी बाबा से बात करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये बात उसके पापा सुनते हैं नेहा के, वो कहते हैं कि ये सब फालतू सी बात है भाई, इस पे ध्यान नहीं देना। नेहा की माँ कहती है कि क्यों नहीं ध्यान देना, मेरी बच्ची यहाँ पे खत्म हो रही है, मैं किस बात का वेट करूं। तो नेहा के फादर कहते हैं कि क्यों ना हम उसके दोस्तों से बात करें, क्योंकि उसकी तबीयत तभी से खराब है जब उसके दोस्त घर आए हुए थे। तो नेहा की मम्मी भी मान जाती है। अब नेहा के दोस्त जब घर पहुंचते हैं अपने फैमिली के साथ, मतलब अपने माँ बाप के साथ, तो यहाँ पे नेहा की मम्मी सारी बातें उनके फैमिली को बताती है। तब यहाँ पे डांट कर जब उनके पेरेंट्स उनसे पूछते हैं, तब यहाँ पे फरीन सारा कुछ रिवील करती है कि उस दिन नेहा के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, हमने ये किया था, और उसके बाद से ही नेहा परेशान है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि नेहा की हालत इतनी बेकार हो चुकी है, क्योंकि उनकी मुलाकात अभी फिलहाल हुई नहीं थी और साथ में वो पढ़ते नहीं थे, और नेहा भी घर से बाहर नहीं निकल रही थी जस्ट बिकॉज कि उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। तो यहाँ पे एक बाबा को बुलाया जाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बाबा, हर पंडित या हर आदमी उस चीज का इलाज नहीं कर सकता। अब वो बाबा आके कहते हैं कि आप ना इस चीज की पूजा कर लो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनकी फैमिली भी ऐसा ही करती है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। 1 साल गुजर जाता है और यहाँ पे नेहा की जो हालत थी वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली थी। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि कब वो मर जाएगी। और उसके घर का जो माहौल था वो भी पूरी तरीके से अजीब हो गया था। कभी अपने आप ट्यूबलाइट फट जाता, कभी पंखा जल जाता, कभी अपने आप टीवी चलने लगता, कोई बर्तन गिर जाता या कुछ चीजें होने लगती, और ये चीजें रेगुलर हो रही थी। अब ये रेगुलर पूजा भी करवाते तो कुछ दिन वो चीजें शांत रहती, लेकिन अगले ही दिन से फिर से चालू हो जाती। और नेहा अकेले नहीं सो पा रही थी, तो नेहा की मम्मी उसके साथ सोती। कभी वो देखती कि नेहा खिड़की की तरफ देखकर बुदबुदाने लगती, और वो जब नेहा को टोकती या उसको बोलती कि बेटा क्या कर रहे हो, तो नेहा शॉक हो जाती, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं याद रहता। अब धीरे धीरे करते यहाँ पे नेहा का स्कूल छूट गया, दोस्त छूट गए, सब कुछ छूट गया। नेहा की जो मेंटल हेल्थ थी वो पूरी तरीके से खत्म होने लगी थी। तो यहाँ पे इनकी फैमिली डिसाइड करती है कि क्यों ना हम इस घर को छोड़ दें। और सही मानो कि कभी कभी ऐसा डिसीजन, देखो एक मिडिल क्लास के लिए उनका घर सब कुछ होता है, क्योंकि पूरी जिंदगी आपने जो कमाई की होती है वो उस घर में लग जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपका जिंदगी है, जहान है, तो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक उसी तरीके से उनकी फैमिली डिसाइड करती है कि क्यों ना हम इस घर को छोड़ दें, बेच देते हैं। तो नेहा के फादर ना बहुत सारे लोगों को खोजते हैं, लेकिन कहानियां बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। कोई भी उस घर को खरीदने की हिम्मत नहीं दिखाता। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनको इन सारी चीजों पर बिलीव नहीं होता, और वैसा ही एक इंसान सामने आता है। अपने माँ के साथ वो अकेले रहता था, उसकी शादी नहीं हुई थी, मतलब वो एक यंग लड़का था 22 साल का। वो डिसाइड करते हैं उस घर को खरीदने की,
और नेहा के फादर बिना लेट किए उस घर को बेचते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो लड़का उस घर को खरीदता है, उनके घर में लड़ाइयां चालू हो जाती है उसके माँ के और उसके बीच में। कभी बर्तन बजने का आवाज आता, कभी एक दूसरे को गाली देने की आवाज आती, कभी ऐसा लगता कि वो एक दूसरे को मार रहे हैं, कभी किसी का सर पटकने का आवाज आता, कभी चिल्लाने का आवाज आता। और ये नेवर्स को लगता कि शायद ये इंसान ही गलत है, लेकिन यहाँ पे कौन किसको बोलता है यार। कभी कोई टोकने जाता तो वो लड़का इतना रूड था, वो कहता कि भाई तू अपने काम से काम रख, तो लोग भी बीच में नहीं जाते। अब यहाँ पे जो नेहा की लाइफ थी वो पूरी तरीके से चेंज हो रही थी। नेहा नॉर्मल हो रही थी। उसने जो अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, उसके दोस्त छूटे थे, वो भी अब उसे मिल रहे थे। अब आपको भी पता है कि उस घर में क्या था। और सबसे बड़ी बात कि नेहा के फैमिली ने लेट नहीं किया। एक दिन क्या होता है कि जहां नेहा रहती थी पहले उस घर में, तो वहां के किसी फैमिली ने, मतलब उसके नेवर ने नेहा के फादर को फोन किया और कहा कि आप कैसे हैं। नेहा के पापा कहते हैं कि बहुत अच्छे। वो कहते हैं कि अगर आप फ्री हैं तो टीवी खोलकर न्यूज चैनल पे ना अपने घर के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। अब जैसे ही नेहा के फादर टीवी ऑन करते हैं, उनको पता चलता है कि उनके घर को जिसने खरीदा था उसने अपने माँ को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वो लड़का उसी कमरे में रहता था जहां नेहा रहती थी। तब उनको ये एहसास होता है कि वो किस मुसीबत से दूर हट गए और किस मुसीबत को टाल दिया। और आज भी वो घर उसी लड़के के नाम है, क्योंकि उसने ना ही किसी को बेचा और ना ही कभी उस घर में कोई और एक्शन लिया गया। और कहते हैं कि आज भी उस घर से आवाजें बाहर आती हैं, वो चीखें सुनाई देती हैं, वो हंसना, वो नाचना, वो गाना, वो बातें, सब कुछ। अब इस कहानी के पीछे का भूत कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी अफवाह वहां फैली हुई है कि उस घर को सबसे पहले एक आदमी ने खरीदा था जो पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसका अफेयर एक लड़की के साथ था जिसकी उम्र करीबन 22-23 साल की होगी। और जब उस लड़की ने ये कहा उस इंसान को कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूं, तो ऐसा माना जाता है कि उस इंसान ने इसको मार दिया। या कुछ लोग ये मानते हैं कि उस लड़की ने झगड़ा करके छत से इसी बिल्डिंग के जंप लगा लिया, और जब वो गिरी तो वो उसी फ्लैट के सामने गिरी, क्योंकि नेहा का जो फ्लैट था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। तो उनको ऐसा लगता है कि नेहा का जो बालकनी था, बरामदा, ठीक उसके सामने ही वो लड़की गिरी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इससे कैसे ये सारी चीजें प्रूफ होती है कि वो लड़की ही। अब लोग ये भी कहते हैं कि उस लड़की ने उस टाइम पर्पल कलर का ड्रेस पहना था, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस लड़की का चेहरा जो था वो भी कुचला हुआ था, क्योंकि वो मुंह के बल गिरी थी, या हो सकता है उसको मार के फेंका गया था। तो ये सारी बातें इनके पीछे भी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक रियल इंसिडेंट है रोहिणी के अंदर। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कोई ऐसे दोस्त भी है जिनको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी मेल आईडी मिलेगी, जिस पे आप मुझे कहानियाँ शेयर कर सकते हो, और वो कहानी मैं आपके नाम के साथ वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।